सचिन जी देखिए, इस समय त्योहारों का सीजन चल रहा है। ऋतु परिवर्तन के बाद, बरसात के मौसम के बाद जो अब पहली बार इतने बड़े स्तर पर त्योहारों का सीजन चल रहा है। धनतेरस से लेकर छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, गोवर्धन पूजा से लेकर, और आज हम भैया दूज में हैं और बड़ा पावन दिन है। आज भैया दूज का दिन है। और जब केदारनाथ की बात करते हैं तो त्योहारों की और भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपराओं के और अध्यात्म का अपने आप ही भाव आ जाता है। इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं है। आज इसलिए भी कह रहा हूँ कि भैया दूज बहुत ही पावन पर्व है। आज हमारे यमुनोत्री के कपाट शीतकाल के लिए बंद हुए। माँ यमुनोत्री के दर्शन आपको खरसाली में होंगे। केदारनाथ के आज कपाट बंद हुए, तो केदारनाथ के जो हमें अब दर्शन होंगे, जो पंचमुखी जो उनकी डोली है या उनकी जो मूर्ति है उसकी ओंकारेश्वर। तो सत्यवीर सिंह जी, क्या बाबा केदार का आशीर्वाद बीजेपी को मिलेगा इस बार? उधर ही आ रहा हूँ। हाँ, उधर ही आ रहा हूँ। और कल हमारे गंगोत्री के कपाट बंद हुए। अब माँ गंगोत्री के जो हमें दर्शन होंगे वो मुकबा में होंगे। यात्रा चलेगी, मगर यात्रा के पड़ाव बदल गए अब। कि जो पहले गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ में होते थे, अब उनके पड़ाव बदल गए। ओंकेश्वर हो गया, खरसाली हो गया, मुकबा हो गया। और जब हम बात करते हैं उत्तराखंड में केदारनाथ की बात भी करते हैं, ऑल टाइम आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी देखेंगे कि श्रद्धालु यहाँ पर आए, चाहे यमुनोत्री, चाहे गंगोत्री, चाहे बाबा केदारनाथ। और केदारनाथ का जिक्र करना इसलिए आवश्यक हो जाता है, हम इसको कोई राजनीतिक दृष्टि से नहीं ले रहे हैं कि चुनाव का समय है तो केदारनाथ का नाम लिया जाएगा। हमने केदारनाथ का नाम आदिकाल से लेके और अब तक केदारनाथ, जब तक हमें तब तक केदारनाथ का नाम हमारे मुख पे रहेगा। और उसके लिए हमारे हाथों से जो कर्म हो सकता है सेवा भाव का, वो चलता रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी राजनीतिक विषय नहीं रहा है। इसलिए भी कह रहा हूँ, केदारनाथ में जब इस बार की यात्रा जब चलती है, मानसून सीजन आता है, तो इस बार भी आपदा आई थी। अब हमारी सरकार ने हर वर्ष की भांति जो तैयारियां होनी चाहिए, चाहे जो वहां पर रिलीफ के जो फोर्स होती है, चाहे डीडीआरएफ हो, चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, जिला प्रबंधन हो या राज्य का जो आपदा प्रबंधन हो, वो पहले से ही जागरूक था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने चारों जगहों की, चारों धामों की मॉनिटरिंग पर डे अपने। ठीक है, आप ये कहना चाहते हैं कि जो केदारनाथ की जनता है वो खुश है आपके काम? सचिन जी, मैं जो बात पहले रखना चाहता था, आपने मेरी बात को पूर्ण नहीं होने दिया। कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो उसी बात पर आए। उन्होंने कहा कि केदारनाथ में दो आपदाएं हमने देखी है पिछले 10 वर्षों में। आपको मेरा ऑडियो वीडियो मिल रहा है? प्रॉपर आपकी आवाज आ रही है सर, कंटिन्यू रखिए। मेरा वीडियो मिल रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल सर, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, आप प्रॉपर नजर आ रहे हैं। मैं वीडियो की बात कर रहा हूं। दिख रहे हैं सर, मैं बोल रहा हूं, आप प्रॉपर नजर भी आ रहे हैं, आपकी आवाज भी प्रॉपर आ रही है। सचिन जी, जिस बात पे मैं आना चाहता था, जिस और मैं आपको बोल भी रहा था कि मुझे समय दीजिए। दो आपदाएं हमने देखी है। 2013 की आपदा भी देखी और 2024 में है वो भी आपदा हमने देखी है। 2013 में जो मंजर हमने देखा है, उस समय का कुप्रबंधन और उस समय की सरकार की जो नीतियां थी और जो उनके कार्यकलाप थे, उससे उत्तराखंड का जो आत्म गौरव को जो ठेस पहुंची थी। उसके बाद घाटी में रहने वाले लोग और उस यात्रा में जो लोग सम्मिलित होते हैं, जिनके व्यवसाय चलते हैं, इनके बीजेपी के नेता हैं, उनके मन में शंका थी। मान्यवर जी थोड़ा शांत हो जाइए, आपको समय देंगे सचिन जी। अरे मान्यवर जी, एक एक करके बोलिए। जयंत रमोला जी, आपको मैंने टाइम दिया, आपको समय देंगे, बात कंप्लीट होगी फिर आप बोलिए। व्यवधान उत्पन्न करना अच्छा नहीं होता है। ये कांग्रेस की जन्मजात जो आदत है कि बीच में बात को ना सुनना और अपने बीच में। देखिए जयंत रमोला जी, ऐसे समय खराब होगा सर, प्रॉपर उनको बात आप रखने दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात रखिए। अगर थोड़ा सा सार्थक बहस जरूरी है, रखिए सर अपनी बात। हाँ, तो मैं 2024 की आपको बात बताना चाहता हूँ, जिस और मैं गया भी था कि मैंने आपको बताया कि आपदा के समय मैंने नाम भी लिए थे कि डीडीआरएफ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन, जिला आपदा प्रबंधन, राज्य का आपदा प्रबंधन पहले से ही तैयार था। पहले दिन से ही हम हर साल यात्रा जब संपन्न होती है, उसके बाद हम ये तय करते हैं कि कौन कौन सी खामियां रहती है, अगले वर्ष हमें क्या आवश्यकताएं पड़ेगी। आपने देखा हो कि जब आपदा आती है, सूर्य की पहली किरण में मुख्यमंत्री जी वहां घटनास्थल पर पहुंचते हैं। और आप देखिए कि उस समय केवल 10 लाख तक हमारे यहाँ पर केदारनाथ धाम में धर्मानुरागी आए थे। मैं ऑन रिकॉर्डेड जनता टीवी के चैनल पे ये बता रहा हूं, आप सरकार के माध्यम से और धर्मस्व मंत्रालय से यह आंकड़ा ले सकते हैं। और आज की डेट में जब भैया दूज के शुभ अवसर पर पुष्प मुहूर्त में जब ये कपाट बंद होते हैं, तो 16 लाख से अधिक धर्मानुरागियों ने वहां दर्शन किए। मतलब कि आपदा आने के बाद 6 लाख लोगों ने वहां पे दर्शन किए केदारनाथ में। और कांग्रेस का उस समय का आप आंकड़ा उठा लीजिए, पूरी सरकार का कह रहा हूं, उस समय 2013 का नहीं, 2013 से लेकर 17 तक जब उनकी सरकार थी,
इतने लोग नहीं गए थे दर्शन करने, और हमने दर्शन करवा दिए कि आपदा के बाद इसी वर्ष जब यात्रा संपन्न होती है 1.5 लाख से अधिक लोग वहां पे दर्शन करते हैं। और यही नहीं, मैं इस पे बताना चाहता हूं कि आपको ऑन रिकॉर्डेड बताता हूं, ये बता दें कि यमुनोत्री और गंगोत्री में कितने लोगों ने दर्शन किए। केवल और केवल भारतीय संस्कृति को, भारतीय अध्यात्म को और भारतीय परंपरा को कैसे ठेस पहुंचाया जा सकता है, ये केवल कांग्रेस की नीतियों में रहा है। वो कभी भी ये नहीं चाहते कि वो भारत की संस्कृति मजबूत हो, भारत का अध्यात्म मजबूत हो। और जहां तक विकास की बात आप करते हैं, चलिए सत्यवीर सिंह जी, लेकिन मेरा सवाल आशा नौटियाल को लेकर था, क्योंकि विपक्ष भी ये सवाल पूछ रहा है, वहां की जनता भी सवाल पूछ रही है कि शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत को टिकट क्यों नहीं दिया। यहाँ पे 7 घंटे हमें ऑन रोड सत्यवीर सिंह जी, ठीक है, आपने बातें रखी, आपने काम किया, जनता इसका जवाब देगी। सर, कैंडिडेट्स को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उसका आप जवाब दे दीजिए। सत्यवीर सिंह जी, सवाल उठ रहा है कि भाई आशा नौटियाल को मैदान में उतारा, आपके पास तो ऑप्शन था ऐश्वर्या रावत, जो कि दिवंगत शैला रानी रावत की बेटी हैं, उनको आपको टिकट देना चाहिए था। वहां की जनता भी सवाल पूछ रही है, विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। सचिन जी, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा इससे पहले, जो विकास की जब बात आती है, मैंने कल ही मनोज रावत जो इनके कैंडिडेट है कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो केदारनाथ। सत्यवीर सिंह जी, मेरा सवाल सर आशा नौटियाल को लेकर है, आप विकास की बात कर रहे हैं। देखिए आप आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हैं सर। ये क्लैरिफिकेशन आप दे दीजिए ना इस पर। सवाल उठ रहे हैं कि भैया क्यों आशा नौटियाल, क्यों ऐश्वर्या रावत, क्यों नहीं? मैं बता रहा हूं आपको सचिन जी, हमारे पार्टी, अच्छा अगर आप सुन लीजिए, जवाब दे रहे हैं। बताना चाहता हूँ आशा नौटियाल पे। आदरणीय आशा नौटियाल जी 2 बार वहां पर विधायक रही है। उन्होंने अपने कालखंड में बहुत ही ऐतिहासिक वहां पे कार्य किया, और वर्तमान में उन्होंने, जबकि उनको पहले भी टिकट मिल सकता था, मगर पार्टी जो डिसाइड करती है, हमारी पार्टी जो निर्णय लेती है, हमारा एक एक कार्यकर्ता उस निर्णय को पूरा करने के लिए लग जाता है। जैसा कि आज हमारी वहां की केदारनाथ के प्रत्येक कार्यकर्ता जिस प्रकार से बूथ पर लगा हुआ है, वहां की जनता जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक बूथ नहीं, तो ये समझा जाए कि जो ऐश्वर्या रावत है वो डिजर्व नहीं करती, और यही वजह है कि वो प्रचार प्रसार से दूरी बनाए हुए हैं और नाराज हैं। और सचिन जी, वर्तमान में आशा नौटियाल हमारे महिला मोर्चा की अध्यक्ष है। वो महिलाओं को किस प्रकार से सशक्त किया जा सकता है, महिलाओं की आवाज कैसे सरकार तक पहुंचाई जा सकती है, उसका वो महत्व कार्य। ठीक है, आप स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स मानते हैं आशा नौटियाल को, लेकिन क्या ऐश्वर्या रावत डिजर्व नहीं करती थी? सचिन जी, जहां तक कैंडिडेट की बात होती है, एक समय हुआ करता था, हमारे लिए कांग्रेस कहा करती थी, संसद भवन के अंदर कहा करती थी कि हम 2 और हमारे 2। आज हमारे पास इतने उम्मीदवार है कि कांग्रेस को बेचैनी होती है। वो केवल वो उन तथ्यों पे नहीं जाती, उन विषयों पे नहीं जाती है कि चुनाव में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। वो ठीक है, जवाब ले लेते हैं। चलिए ठीक है, जयेंद्र रमोला जी जवाब दीजिए सर। ये कांग्रेस की स्थिति हो गई आज की। सुनिए, वैसे तो सचिन जी एक गालिब का शेर है कि दिल बहलाने के लिए ख्वाब ही सही, वो स्थिति कांग्रेस की है। चलो अभी कम से कम ये थोड़ा दिल बहला ले अपना। अभी चुनाव के परिणाम आने, अभी मतदान होना बाकी है, चुनाव के परिणाम आना बाकी है। उससे पहले ये जो मैंने शायर जो कोट किया है उस पंक्तियों को वो जी सकते हैं। और जहां तक केदारनाथ बाबा के कह रही, केदारनाथ बाबा का हमको आशीर्वाद मिलेगा। वैसे तो मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की जो स्थिति है, पहले वो समझ ले कि वो उस परंपरा को मानती भी है कि नहीं मानती है। इंदिरा गांधी से लेके, पंडित जवाहरलाल से लेके, राजीव गांधी से लेके, और इस समय जो कांग्रेस पार्टी के जलवे जलाल है, शहनशाह है, कुल गौरव कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी है, वो 18वीं लोकसभा में कहते हैं कि हिंदू हिंसक होते हैं और एक शिव शक्ति है। वैसे तो ये त्योहारों का कालखंड चल रहा है, माँ लक्ष्मी का जो इस समय जो पूजन चल रहा है और शक्ति की आराधना हो रही है, तो उन्होंने कहा था कि एक शिव शक्ति होती है, तो केदारनाथ में तो शिव भी है और नंदी भी है, तो कैसे इनको मिल जाएगा? एक तरफ खत्म करने की बात करते हैं और एक कहते हैं कि हमें आशीर्वाद मिलेगा। ये ऐसा है ना, भारतीय समाज में एक कहावत है कि एक गला 2 बातें या 2 गला 1 दो बातें, वो वाली स्थिति इनकी कांग्रेस की हो चुकी है। नहीं, लेकिन वो तो सीधा सीधा आरोप आप पर लगाते हैं कि शंकराचार्य का अपमान आपने किया है, अव्यवस्थाओं का अंबार केदारनाथ में लगा है, वो बीजेपी के कार्यकाल में लग रहा है, लोग नाराज हैं। दिल्ली में केदारनाथ का जो प्रतीकात्मक मंदिर बनाने की बात हो रही है, उसको लेकर भी आप पर सवाल उठा रहे हैं कि भैया बाबा केदारनाथ तो केदारनाथ में ही है, फिर दिल्ली में क्यों ये मंदिर बनाया जा रहा है? ये सवाल तो आप पर उठा रहे हैं सत्यवीर सिंह जी। इन्होंने पलायन आयोग बनाया, मत जाइए, एक मिनट रुकिए, जयंत जी एक मिनट रुकिए जरा।
पलायन करा रहे थे। अभी ये भगवान में इनकी पलायन करा सरकार रहे थी थे ना दिल्ली। महागठबंधन की, सचिन जी ज्यादा पीछे नहीं। और आप पालघर, आपने पालघर को तो आपने भी रिपोर्ट किया होगा, पालघर में नियत्ते साधु संतों को कैसे मारा गया। कहा मारा शंकराचार्य का नहीं देखिए, ये सवाल उठेंगे तो फिर मैं हाथरस पर भी जाऊंगा। भोले बाबा का आपको याद है, योगी की सरकार है। सुन लीजिए, मैं बात बताऊं शंकराचार्य फिर ऐसे तो बहुत मुद्दे उठेंगे सर। दिवाली, सचिन जी दिवाली का उत्सव चल रहा है ना। श्रृंगेरी पीठ एक वैसी पीठ है ना जो शंकराचार्य, गुरु शंकराचार्य ने बनाई थी कि नहीं बनाई थी वहां के। और ये मैं इसलिए दीपावली को कोट कर रहा हूं कि दीपावली की रात को 2009 में कांग्रेस की, यूपीए की सरकार, केंद्र में सरकार, मनमोहन की सरकार जो रिमोट कंट्रोल से चलती, जो सोनिया गांधी के आधिपत्य थी, उसने श्रृंगेरी पीठ के जो सरस्वती, जो उस समय शंकराचार्य थे, सरस्वती जी, उनको आधी रात को उन्होंने, जब पूरा देश प्रकाश में होता है, उनको जेल के अंदर डाला उन्होंने। और आज शंकराचार्य की बात करते हैं। और यही नहीं, 1967 में इंदिरा गांधी ने किस प्रकार से संसद भवन के बाद गोलियां चलवाई थी साधु संतों के ऊपर, और हजारों पंडित कश्मीर से पलायन हो गए। ये संगठन इनको नहीं दिखता है कि इस परंपरा का, इसी अध्यात्म का कितना। ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं। सत्यवीर सिंह जी, आपने अपनी बात कंटिन्यू रखी। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर, समय का अभाव है। जयेंद्र रमोला जी अपनी बात रखिए, आप एक एक करके बोलिए सर। केदारनाथ की जनता इस रूप से जानती है कि इनकी जो विधर्मी शक्तियां हैं उसका नाश होगा और नाश होकर रहेगा। चलिए फाइनल कमेंट ले लेते हैं। जयेंद्र रमोला जी फाइनल कमेंट सर, बहुत ही शॉर्टली, समय का अभाव है मेरे पास। अपने आप को बड़े सनातनी कहते हैं। अगर अभी आप अगर देखेंगे, इन्होंने तमाम मंदिरों को तोड़ने का काम इनकी सरकार ने किया। हाई कोर्ट का राम मंदिर के लिए 22 चुनिंदा वकील कांग्रेस ने खड़े किए थे, और उस समय की तत्कालीन चेयरपर्सन और कांग्रेस। सर फाइनल रिएक्शन चाहिए सर, आप तो डिबेट को बढ़ा रहे हैं। बल के हाथ में दिया था हलफनामा लिख के, क्या भूल गए उसको। और राम मंदिर का न्योता देने आया था, मगर कोई ये लिख के नहीं देता कि मैं शादी में आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। आपने लिख के दिया कि नहीं, हम इसमें जो राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा उसमें नहीं आएंगे। इनकी मानसिकता देखिए, इनकी मानसिकता केवल जो मुगल और कॉलोनियल सिस्टम की जो मानसिकता थी वो इनके अंदर भरी पड़ी है। नहीं लग जाती है, तब तक मंदिर अधूरा माना जाता है। और आपने अधूरे मंदिर की पूजा करी, मंदिर नहीं, लेकिन उस मंदिर के दर्शन करने के लिए, रामलला के दर्शन करने